साथियों, समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज रीट लेवल द्वितीय की साइकोलॉजी की आंसर की आपके सामने सबसे पहले बिल्कुल 100% आंसर की बिल्कुल सही ही होगी। हमारी कोचिंग में से लगभग 100% प्रश्न नोट्स में से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि का क्या होगी? इसका आपको पता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। इसका जो सही आंसर है 107। फिर आगे बात करें, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? पावलोव ने। बाल अपराध का कारण है, बाल अपराध का कारण क्या है? माता पिता में अनबन रहना। उसके बाद बात करते हैं, बालकों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में किस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता? उसमें 14 वर्ष के बाद शिक्षा उसकी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता। मुख्य टारगेट 14 वर्ष होता है। फिर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ये प्रोग्राम का क्रियान्वयन व मूल्यांकन सही आंसर है। बहुत ही इजी पेपर है साइकोलॉजी का हमारे नोट्स में से। आगे बात करते हैं, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार का अर्थ क्या है? निरंतर। इसका सही उत्तर क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? आपको पता है, चिंतन, स्मृति, रुचियां ये बुद्धि के घटक है, अनुभव द्वारा सीखना नहीं है। 100% आंसर सही होंगे। चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बालकों की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? जो मनोगत्यात्मक नहीं है, कौन सी नहीं है? सोचना। फिर अपने बात करते हैं, जो व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीए प्रश्नावली किसने दी? कैटल ने दी थी। 11वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? इसका सही वह यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौती ए सही है। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर बात करते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना है। सी आंसर है। आगे बात करें, समस्या समाधान नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें संगीत संबंधी योग्यता, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है? प्रक्षेपीय विधि है। देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मैं रीट की संभावित कट ऑफ के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो एग्जैक्ट रहेगी, उम्मीद करते हैं। निम्नलिखित से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? अपसारी चिंतन। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है जो है, इसमें क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी भागीदारी को महत्व देना। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है, बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। राजस्थान किस मनोविज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बहुत ही इजी प्रश्न, सबने किया होगा। विनय, आप जानते हैं। फिर आगे बात करें, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास विशिष्ट कष्टें लगाई जाती हैं? शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 के लिए शिक्षकों की न्यूनतम कार्य कितने घंटे हैं? 45 घंटे। बहुत इजी क्वेश्चन था, पेपर बहुत ही इजी है साइकोलॉजिस्ट का। आगे बात करें, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी की संवेगात्मक समस्या के कारणों को पहचाना जाता है और उन्हें दूर करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। यह क्रियात्मक अनुसंधान। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्धांत है परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत। जब हम स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, उसे आत्म सात्विकरण कहा जाता है। ये टॉपिक पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है, जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं।
और यदि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में शिक्षक न्यूज के साथ साथ अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए भी कक्षाएं शुरू होंगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कौन सी नहीं। हम बात कर रहे थे कौन से प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है अस्पष्ट उद्दीपक। फिर आगे बात करें, बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया भी था। अवधारणा, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। फिर बात करते हैं सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वप्न विश्लेषण। आमतौर पर ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें 28वें की, ADHD का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक। कौन से होते हैं? ध्यान विकार वाले बालक। एक परीक्षण जो व्यक्ति किसी एक या अधिक क्षेत्रों की विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करता है उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजस्थान सुजस RAS IAS सभी एग्जाम के लिए जरूरी होती है। गवर्नमेंट की बुक है, हमने हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है, जरूर देखिए। संविधान, बहुत इजी क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार कौन से 86 में संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? चैनल पर बने रहिए सब्सक्राइब। शेष आंसर की चैनल पर जारी कर दी गई है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।